कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए WHO की मंजूरी इस महीने के अंत तक मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब इस बारे में ताज़ा अपडेट ये है कि कोवैक्सीन को अगले महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा। नेशनल एक्सपर्ट कमेटी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल ने हाल ही में यह बात कही थी कि भारत बायोटेक के वैक्सीन की जुलाई से तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा, हम पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। डेटा शेयरिंग, डेटा एवोल्यूशन की कई स्तर पर समीक्षा की गई है। हमें पता है कि हम फैसले के करीब हैं। हमारा मानना है कि महीने के अंत से पहले एक सकारात्मक निर्णय आ सकता है। डॉक्टर पॉल ने यह बात कही थी कि हमें विज्ञान के आधार पर अपना निर्णय लेने के लिए WHO को समय देना चाहिए। फिर भी हम आशा करते हैं कि फैसला जल्द लिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि महीने के अंत से पहले एक सकारात्मक निर्णय कोवैक्सीन को लेकर आ सकता है, लेकिन अब कोवैक्सीन को अगले महीने तक इसके लिए इंतजार करना होगा। कोवैक्सीन पिछले कई महीनों से WHO से बहुप्रतीक्षित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य निकाय ने एक बार फिर कोवैक्सीन शॉट के लिए अपनी मंजूरी में देरी कर दी है, यानी कोवैक्सीन को WHO से आपातकालीन मंजूरी के लिए 5 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण पर विशेषज्ञों के सामरिक सलाहकार समूह की बैठक 5 अक्टूबर को होगी, जिसमें कोवैक्सीन को EUA देने का फैसला होगा। पिछले माह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से मुलाकात के दौरान कोवैक्सीन की मंजूरी पर चर्चा भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का SAGE सत्र चरण 1, 2 और 3 क्लिनिकल ट्रायलों से कोवैक्सीन की मंजूरी के लिए EUA से सिफारिश करेगा। बैठक में कोवैक्सीन लेने वालों की सुरक्षा, प्रतिरक्षण क्षमता, प्रभावोत्पादकता और प्रभावशीलता पर पोस्ट मार्केटिंग अध्ययनों पर भी विचार किया जाएगा। इसके बाद ही SAGE कार्यकारी समूह के आकलन के आधार पर WHO EUA को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करेगा। यहाँ आपको बताते चलें कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायलों ने 77.8% रिजल्ट दिखाया है। भारत बायोटेक ने कहा है कि सभी प्रासंगिक परीक्षण डेटा EUAL के लिए WHO को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा मांगे गए सभी स्पष्टीकरणों का जवाब दे दिया गया है। भारत बायोटेक का कहना है कि हमने WHO द्वारा मांगी गई सभी स्पष्टीकरण का जवाब दे दिया है और आगे की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं।